हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सबसे पहले कि आप लोग इतना सारा प्यार देने के लिए। और डेफिनेटली आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं हर एक का एक एक करके आंसर देती हूँ और आगे भी मैं दूंगी। और आप लोगों का कंसर्न है कि मुझसे बात करने के लिए मैं सबसे बात नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली मैं लाइव जरूर आऊँगी। तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीआई के बारे में। क्या आपने कभी सुना है कि एसटीआई क्या है ना? ये है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि इसके अंदर बहुत सारे डिजीज आते हैं। तो आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है? एचआईवी भी, हेपेटाइटिस, ये सब कहीं ना कहीं एक एसटीआई का ही डिजीज है। और कौन सा डिजीज क्योरेबल है, कौन सा डिजीज नॉन क्योरेबल है या ट्रीटेबल है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ डिजीज जो है जो कि क्योरेबल है, जैसे कि एक गनोरिया और दूसरा सिफिलिस। ये दोनों डिजीज जो है डेफिनेटली ये ट्रीटेबल है। लेकिन अगर ये टाइम पे सिम्टम्स का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये एक खतरनाक रूप ले लेती है। और इसमें से जो हमने दिखाया है ये है एक हार्पिक, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी। ये दोनों ट्रीटेबल है, यानी कि सिर्फ कंट्रोल करके रखता है, ये क्योर ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन आखिर हम बात करते हैं कि हम इन सब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अगर ये सबसे पहले गुप्तांगों में होता है, अगर मेल या फीमेल में हुआ, ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे हम बता ही नहीं सकते हैं, हम डिस्कस ही नहीं करते हैं, ना पेरेंट्स के साथ, ना स्पेशली डॉक्टर के साथ। डॉक्टर के साथ में हम कैसे बताएं कि ये गुप्तांग में ये इन्फेक्शंस होते हैं, है ना? कई बार ऐसी जगह पे इन्फेक्शन होने की वजह से हम नहीं बता पाते। अगर हम सिफिलिस की बात करें तो सिफिलिस यानी कि दाना दाना हो जाना, गुप्तांग में दाना दाना हो जाना। और अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो वो जा करके सेकेंड से थर्ड स्टेज में आ जाता है, जहाँ पे पूरे बॉडी पे आपको छोटे छोटे से आप देखोगे कि दाने होने लगता है। अगर उस टाइम पे आप सही से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो वो एक दूसरे से फैलने में भी मतलब फैल सकता है, छूने से भी वो फैल जाता है अगर आपने सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। सेम जैसे कि हमने बताया कि गोनोरिया, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज होना, ये स्पेशली ज़्यादातर महिलाओं में होता है। वाइट डिस्चार्ज आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना गुप्तांग में। लेकिन कई बार फीमेल में सबसे बड़ा इशू है कि वो बात ही नहीं करना चाहती है ना? जब भी हम कुछ गुप्तांग के बारे में बात करते हैं तो वो सब चीज़ें ना बढ़ के गोनोरिया का एक रूप ले लेता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट क्योरेबल है। लेकिन अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भयानक वो कैंसर के रूप तक एक ले लेता है, अगर हमने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो। दूसरा है, जैसे एचआईवी के बारे में हम सभी लोग बात करते हैं, एचआईवी, है ना? एचआईवी में जब मोस्टली आपको सिम्टम्स दिखेगा सेक्सुअल ट्रांसमिशन के, जो हमने अभी भी ऊपर बताया था कि रैशेस हो जाना, गुप्तांग में इन्फेक्शंस हो जाना, तो वो भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, वो भी एक एसटीआई का ही डिजीज है, यानी कि वायरस है जिसको हम बोलते हैं एचआईवी, है ना? उसके बाद हो गया आपका हेपेटाइटिस। तो ये सारे डिजीज जो है वो एसटीआई में काउंट आते हैं। मैं एक बार पूरे इसका इन्फेक्शन सिम्टम्स क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है ना? मैं एक एक करके वो सभी बताऊंगी, जो है मैं अगले वीडियो में बनाने वाली हूँ कि कौन से गोनोरिया का सिम्टम्स क्या है और उसके ट्रीटमेंट क्या है। ये दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप किसी भी गुप्तांग डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कहाँ होना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसमें ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।